स्वागत है आपका फिर से इंस्पायर ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत के बारे में जो चुपचाप हमारी लाइफ को पीछे खींचती जा रही है, ओवर थिंकिंग। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सोचते रह जाते हैं और वही सोच आपको काम करने में रोक देती है? तो चलिए जानते हैं इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। ओवर थिंकिंग का मतलब है एक ही बात को बार बार सोचना। इतना सोच लेते हैं कि एक्शन लेने का टाइम ही निकल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई नया काम शुरू करने से पहले हम सोचते रहते हैं क्या होगा, अगर फेल हो गए तो, या फिर किसी छोटी गलती पर बार बार गिल्ट फील करते। दोस्तों, सोच अच्छी फैसलों के लिए जरूरी है, लेकिन ज्यादा सोच आपकी एनर्जी, टाइम और कॉन्फिडेंस खा जाता है। क्यों डेंजरस है ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग आपके प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आपको डिसीजन पैरालिसिस में डाल देता है। आप तय ही नहीं कर पाते कि आपको आगे क्या करना है। आप वहीं रह जाते हो, वहीं सोचते सोचते रह जाते हो कि मुझे तो पता नहीं क्या ही करना है, क्या होगा, ये कर लिया, अरे इतना ये हो गया, अब पता नहीं आगे क्या होगा। बस वहीं रह जाते हो, आगे काम कर ही नहीं पाते हो। ये है ओवर थिंकिंग का असली दुश्मन। दूसरा, यह आपकी मेंटल हेल्थ को भी खराब कर देता है। एंजाइटी, स्ट्रेंथ, नींद खराब कर देना। ज्यादा सोचोगे तो नींद नहीं आती, ज्यादा सोचोगे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। खास करके मैं बात करूंगा नीट के स्टूडेंट्स, नीट या आईआईटी के स्टूडेंट्स को क्या होता है कि नंबर कम आ गए टेस्ट में, कोचिंग में, तो वो क्या करते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं उन नंबरों को लेकर कि अरे कम नंबर आ, पता नहीं आगे हमारा सिलेक्शन गया नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं ओवर थिंकिंग, और वो आगे फिर इम्प्रूव कर ही नहीं पाते और आखिर में रह ही जाते हैं सिलेक्शन से। सबसे बड़ा नुकसान है यह आपको प्रेजेंट मोमेंट से दूर कर देता है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ सोचते रहते हैं और एक्शन नहीं लेते तो एक साल भी आप वहीं खड़े रहेंगे, एक साल के बाद भी वहीं खड़े रहोगे, 2 साल के बाद भी वहीं खड़े रहोगे अगर आपने उस काम पर एक्शन नहीं दिया, अगर उस चीज को सुधारने में नहीं लगे तो अब सबसे जरूरी बात है, सॉल्यूशन क्या है इसका? स्टेप 1 है एक्शन ओवर थिंकिंग। 5 सेकेंड रूल अपनाइए। जब भी कुछ करना हो, 5 में से 1 तक गिनिए और तुरंत शुरू कर दीजिए। स्टेप 2, राइट डाउन। दिमाग में घूमते विचार और लिख कर डालिए, माइंड हल्का हो जाए। स्टेप 3, लिमिट टाइम फॉर थिंकिंग। किसी डिसीजन पर सोचने के लिए मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट दीजिए, उसके बाद फाइनल करो और आगे बढ़ जाओ। स्टेप 4, फोकस ऑन प्रेजेंट। मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग या वर्कआउट से अपने माइंड को करंट मोमेंट में लाना सीखिए। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट इज द की फॉर सक्सेस। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने देखो, सभी के पास, हमारे पास, मेरे पास, आपके पास दुनिया में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन जिस आदमी ने उन 24 घंटे को यूटिलाइज करना सीख लिया तो वो एक ना एक दिन सक्सेस जरूर बन जाता है, जो ओवर थिंकिंग में ना पड़े। कई लोग ये सोच लेते हैं कि बिजनेस शुरू करते हैं, और बिजनेस शुरू करते हैं तो ये सोचते हैं कि अरे इतने का मुनाफा नहीं होगा, अपने मुनाफे के लिए सोचते हैं। अब
अपने बिजनेस के बारे में नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि बिजनेस में इतना रुपया लगाएंगे इतना मुनाफा हो जाएगा, तो पता नहीं आगे क्या होगा, हम तो कमा ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ओवर थिंकिंग मत करो। अगर आपको कुछ शुरू करना है तो लग जाओ, आज ही अभी ही लग जाओ। दोस्तों याद रखिए, एक्शन लेने वाला इंसान ही बदलाव लाता है, सोचते रहने वाला नहीं कभी भी बदलाव नहीं ला सकता। दोस्तों ओवर थिंकिंग एक ऐसी मैं कहूंगा गंदी चीज है कि हमें सोचनी ही नहीं चाहिए। ओवर थिंकिंग एक आपको कंफर्ट जोन की तरफ खींचता जाता है। और अगर आपने कंफर्ट जोन वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करें और वहां पर सजेस्टेड वीडियोस में जाइए और कंफर्ट जोन वाली वीडियो जरूर देखें। उसमें मैंने बताया कि कंफर्ट जोन से आप कैसे बाहर निकल सकते हो। दोस्तों ओवर थिंकिंग आपके सपनों को धीरे धीरे मार देता है, धीरे धीरे मार देता है। आज आप बहुत मोटिवेटेड हो कि आज मैं कर ही दूंगा, और फिर दूसरे दिन आप किसी काम में लग जाते हो, फिर सोचने लग जाते हो अरे मेरा ये रह गया, अरे मैं इसको कैसे करूंगा, अरे मैं ये क्या करूंगा, क्या कर पाऊं मैं। तो ऐसे मत सोचो, आप उस काम पर लगे रहो, टिके रहो। आज से आप खुद से प्रॉमिस कर लीजिए कि कम सोचूंगा ज्यादा करूंगा, क्योंकि जिंदगी बनाती है एक्शन से और ओवर थिंकिंग से नहीं बनती है। अगर यह ब्लॉग आपको हेल्पफुल लगा हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने पेरेंट्स के पास, अपनी फैमिली के पास, और सब्सक्राइब कीजिए इंस्पायर ब्लॉग को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू। दिस इज योर हिमांशु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।